हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सॉल्यूशन का, जिसमें व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो हमने कवर कर लिया था। ठीक है, अपने आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है, जैसे क्या पढ़े वो, जैसे 11 में हम बोले थे लास्ट क्लास, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, यही सबको हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, इसमें जो सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर 1 में, लिखो मास परसेंट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मास परसेंट। इसको W/W परसेंटेज साइन से भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मास परसेंट क्या होता है देखते हैं। मास परसेंट that is equal to mass of one component divided by mass of solution into 100। मास परसेंट कैसे निकलता है? हमें मास ऑफ वन कंपोनेंट लेना है, ठीक है, और उसको डिवाइड करना है बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, और क्योंकि परसेंटेज से हमें फाइनली उससे 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, मान लो हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए एंड बी। हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज मास बाय मास परसेंट ऑफ ए। ओके, मास बाय मास परसेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? यहाँ पे मास ऑफ ए, जिसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं क्या, WA, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कब आएगा? जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को मिलाएंगे, जो भी दो कंपोनेंट है उनके मास को ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास दो कंपोनेंट क्या है, ए एंड बी, तो दोनों के मास को अगर हम ऐड करेंगे तभी जाके हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, ये किसका परसेंट मास परसेंट था? ए का। अगर हम पूछेंगे व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ बी, तो हमें क्या लिखना है? WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, आया समझ में? चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, गिवन है, सपोज हमारे पास हम शुगर लेते हैं। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ शुगर, क्वेश्चन लिखो, 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम of sugar is dissolved in 90 gram of water. Find the mass by mass percent of sugar. Find the mass by mass percent of sugar. Okay? क्या करेंगे? मास बाय मास परसेंट ऑफ शुगर हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब जिसका निकालना है, वेट परसेंट ऑफ ए क्या है? WA, मतलब शुगर का है तो शुगर का हम मास लेंगे। शुगर का मास कितना है? 10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो, या फिर WA प्लस WB बोल सकते हो। क्या है, दोनों को मिलाएंगे तभी जाके सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे 10 ग्राम है, यहाँ पे 90 ग्राम है। ठीक है, तो 10 और 90 को ऐड कर देंगे, क्या होगा? 100। ओके, फिर फॉर्मूला में क्या है? इंटू 100। तो फाइनल हमारा आंसर क्या निकला? 10, और वो होगा हमारा परसेंट, 10%। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं, इजी है, जस्ट फॉर्मूला में क्या हमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, चलो लिखो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
10 gram of sugar is dissolved in, लिख लो क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ सुगर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml of solution. Okay, find mass percent of sugar, find mass percent of sugar given density is 1.2 ग्राम पर ml. ओके, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्या दिया है, पढ़ लिया क्वेश्चन। क्या करना है हमें, वो वेट परसेंट ऑफ सुगर निकालना है, वेट परसेंट ऑफ सुगर। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मास ऑफ सुगर, मास ऑफ सुगर कितना है 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये ml मतलब क्या है, ml मीन्स वो ml किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन का 100 ml बोला है वो सोल्यूशन का मास नहीं है, वो क्या है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, लेकिन हमें नीचे क्या चाहिए, हमें तो मास चाहिए सोल्यूशन का, तो वॉल्यूम पता है, मास निकालना है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पता है, मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, तो मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही लिख लेते हैं, मास ऑफ सुगर। ठीक है, नीचे क्या करेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किसका, ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है वैल्यू पुट करना है, मास ऑफ सुगर कितना गिवन है 10 डिवाइडेड बाय इंटू 100 है यहाँ पे। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है 100, डेंसिटी कितना है 1.2 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 100 कैंसिल हो गया, 10 बाय 1.2 वो हो गया 100 बाय 12, 8.33% आएगा कैलकुलेशन के बाद। ओके, समझ में आया। मैं नीचे मास पुट करना था, लेकिन हमारे पास क्योंकि मास है नहीं, वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो हमने मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी का फॉर्मूला पुट किया। मास की जगह हमने क्या लिखा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, और इससे सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये निकला आंसर। ऐसे समझ में, चलो लिखो, हो गया, मिटाते हैं। हमारा जो सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे, V बाय V परसेंट। ठीक है, और वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वही मास की जगह क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर हमारे पास A और B दो सोल्यूशन प्रेजेंट है, और A और B दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, और हमें क्या करना है, उनका V वॉल्यूम परसेंटेज मतलब V बाय V निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, A का निकालना है तो VA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ये क्या होगा, VA प्लस V। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ B इंटू 100, वॉल्यूम परसेंट ऑफ B कैसे निकलेगा, VB डिवाइडेड बाय VA प्लस V। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंट का। तो समझ में आया है, कुछ है नहीं, क्या करेंगे, इतना कुछ एग्जाम्पल नहीं लेते हैं क्वेश्चन। मान लो
ये बोलते हैं कि हमारा 8 ml ऑफ क्या इथानॉल हमने लिया है और उसको डिजोल्व किया है इन 92 ml ऑफ वाटर। ओके, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथानॉल इन द सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथानॉल दैट इज इक्वल टू कितना होगा VA, इथानॉल का वॉल्यूम कितना है 8 डिवाइडेड बाय VA प्लस VB मतलब 8 प्लस 92 कितना हुआ 100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, क्या निकलेगा 8%। ओके, 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आए समझ में, सिर्फ वैल्यू पुट करना है फॉर्मूला में। ओके, चलो लिख लो। हो गया, मिलाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट। वो क्या होगा हमारा W बाय V%। ठीक है, ये W बाय V% कैसे निकलेगा, W ऊपर W है तो ऊपर क्या रहेगा मास, मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नीचे क्या है V मतलब वॉल्यूम, नीचे क्या रहता है यूजुअली सॉल्यूशन रहता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे मास बाय मास हो रहा था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, बाकी तो समझ में आ ही गया होगा, बाकी पहले का 2 वाला करके। ओके, तो यहाँ पे मान लो हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि 7 ग्राम ऑफ सुगर इज डिजॉल्व्ड इन 7 ग्राम of sugar is dissolved in water to form 100 ml of solution। ठीक है, 7 ग्राम ऑफ सुगर को हम वाटर में डिजोल्व ऐसे किए हैं कि फाइनली हमें 100 ml ऑफ सोल्यूशन मिला। देन व्हाट इज द W by V% ऑफ सुगर, व्हाट इज द W by V% ऑफ सुगर कितना होगा, ऊपर क्या रहता है मास ऑफ किसका, जिसका हमें चाहिए, किसका चाहिए सुगर का चाहिए, मास ऑफ सुगर कितना है 7 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 7%। ठीक है, चलो लिखो इसको। हो गया, जो हमारा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, इसी फॉर्मेट में ही आता है। स्ट्रेंथ जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम में आता है, तो मास इसका रहेगा सॉल्यूट का रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन रहता है, नीचे वॉल्यूम है बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज नहीं है तो हमें इंटू 100 नहीं करना है, बस इतना चक्की छोड़ना है। ठीक है, लेकिन इसका एक डेफिनेट यूनिट रहना चाहिए, जैसे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम लेंगे हम और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब लेंगे। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या निकलेगा, स्ट्रेंथ का यूनिट वो निकलेगा हमारा ग्राम लीटर इनवर्स और ग्राम डेसीमीटर इन टू द पावर -। ठीक है, अच्छा हम जो पहले पढ़े थे मास बाय मास परसेंट, वहाँ ऊपर न्यूमरेटर में भी मास था, मतलब ग्राम में एक्सप्रेस हो सकता है, नीचे डिनोमिनेटर में भी मास था, वो भी ग्राम में
एक्सप्रेस हो सकता है। तो दोनों सेम ही है, तो वो जस्ट एक रेशियो है, ठीक है, इसलिए उसका कुछ भी यूनिट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो वो भी एक सिंपल रेशियो है, वो भी एक नंबर ही निकल रहा है, ठीक है, तो उसका भी कुछ यूनिट नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो मास बाय वॉल्यूम है, दोनों का यूनिट जो है वो डिफरेंट है, इसलिए उसका कुछ यूनिट प्रेजेंट है। ठीक है, आया सबको समझ में? चलो लिख लो इसको। हो गया? मिटाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, उनके इंटर कॉन्वर्सन के बीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास मास बाय मास परसेंट है, हमें उसे मास बाय वॉल्यूम परसेंट में कन्वर्ट करना है, या फिर हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन है, हमें उसे मास बाय मास परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुगर सॉल्यूशन इज ए सुगर सॉल्यूशन इज 5% मास बाय मास रेशियो। ठीक है, मतलब मास रेशियो है 5% वेट W बाय W। फाइंड the mass by volume percent of the sugar solution. Find the mass by volume percent of the sugar solution. Given density is 1.2 gram per ml. Okay? तो हमारे पास गिवन क्या है, 5% W by W, मतलब क्या है, 5 ग्राम ऑफ सुगर इज डिजॉल्व्ड इन, कितना परसेंट मतलब 100, या पे मास से तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ सुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। क्वेश्चन क्या पूछा है, W बाय V परसेंट निकालना है। W बाय V परसेंट का मतलब क्या है, W बाय V परसेंट का मतलब है मास ऑफ सुगर, यहाँ पे सुगर के बारे में पूछा है, बाय P मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, आ रहा है समझ में? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सुगर कितना है 5 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम किसका यूनिट होता है, ग्राम तो मास का यूनिट होता है ना, तो यहाँ वेट का होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वहां पे 100 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, मास अलग चीज है, वॉल्यूम अलग चीज है। वॉल्यूम हमें चाहिए, हमारे पास क्या है, मास प्रेजेंट है, तो उसका एक रूल होता है ना, फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए, सो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के लिए हम मास बाय डेंसिटी करेंगे। मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2 into 100। ओके, दैट इज इक्वल टू 5, 1.2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 into 100। 100 कैंसिल हो गया, इसका आंसर निकलेगा 6%। मतलब वो शुगर सॉल्यूशन को अगर हम मास बाय वॉल्यूम पे निकालेंगे तो वो आंसर निकलेगा 6%। ठीक है, आया समझ में? चलो लिखो। हो गया, मिटाते हैं। यही क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ए सुगर सॉल्यूशन इज 5% W by V। फाइंड द W by W परसेंट, और डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। ओके, हमारे पास अभी मास बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है, हमें मास बाय मास का निकालना है। कैसे करेंगे,
5% W/V है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन V। क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, W/V है तो 5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। हमें पूछा क्या है? हमें W/W निकालना है। सो W/W परसेंट कैसे निकालोगे? ऊपर क्या रहेगा? शुगर रहेगा, उसके बारे में पूछा है। मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय, नीचे भी मास है, किस नीचे कौन रहता है? सोल्यूशन रहता है ना। मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 दैट इज इक्वल टू मास ऑफ शुगर कितना है? निकाले हम, ये डाटा से ये निकाले हैं। मास ऑफ शुगर है 5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? हमारे पास लिखा है 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ml किसका यूनिट होता है? ml वॉल्यूम का यूनिट होता है, और वॉल्यूम और मास दोनों सेम चीज नहीं होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, हमें मास चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए। तो और डेंसिटी तो क्वेश्चन में गिवन है, तो फॉर्मूला है हमारे पास क्या? मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। हमें क्या चाहिए? मास चाहिए। सो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है? 100 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 इंटू 100। ये तो कैंसिल हो गया। %4.16 है। ठीक है, आए समझ में? चलो लिखो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, इसको मिटाते हैं पहले। हमारा क्वेश्चन है ए शुगर सोल्यूशन इज 10% W/W। Find mass of sugar. Find mass of sugar present in 100 ml of solution. Mass of sugar present in 100 ml of solution. Given density equal to 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, डाटा क्या गिवन है? 10% मास बाय मास। मतलब क्या है? मतलब है 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 100, ये भी मास है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, पूछा क्या है? मास ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें यही वाला W/W जो है, इनफैक्ट ये चाहिए ही नहीं, ये ऐसे भी हो जाएगा, इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। वेट बाय वेट परसेंट कितना होता है? वो होता है मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है? 10। ओके, तो मास ऑफ शुगर जो है वो हमें पूछा है, मास ऑफ शुगर क्वेश्चन मार्क है, तो उसको हम x ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन हमें नहीं पता, हमारे पास क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है। वही सेम चीज है क्या? मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। हमें क्या चाहिए? मास चाहिए, तो मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो मास की जगह वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है? 100 ml इंटू डेंसिटी कितना है? 1.5 इंटू 100 तो प्रेजेंट है। ठीक है, 100 कैंसिल हो गया। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू
10 into 1.5 दैट इज इक्वल टू 15 यूनिट। क्या आएगा, जो यहाँ पे यूनिट में क्या है, मास का ग्राम है, तो ये आ गया हमारा आंसर 15 ग्राम। ओके, बहुत इजी है। ओके, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसमें थोड़ा बहुत मास वॉल्यूम डेंसिटी का क्या चेंज करके हमें देख लेना है। ओके, चलो लिखो इसको। हो गया, मिटाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है पीपीएम। पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होगा वो, पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। पीपीएम में 10 to the power 6। नेक्स्ट ऐसे और भी एक है क्या, पीपीबी। वो क्या होगा, पार्ट्स पर बिलियन। पीपीबी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 9 होता है। ठीक है, तो ये हमारा पीपीएम और पीपीबी का फॉर्मूला। लिखो इससे। हो गया। सपोज हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं 16 into 10 to the power -4 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द इम्प्योरिटी, सॉरी क्या, हार्डनेस। फाइंड हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, और इसको ऐसे कर लो, डायरेक्ट ही कर लो। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन of calcium sulfate in ppm। ठीक है, क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला पुट करो। ppm में कैसे निकलेगा, 16 into 10 to the power -4 बाय नीचे कितना है 100 into 10 to the power 6। तो कितना निकलेगा, वैल्यू निकलेगा हमारा क्या, ये 100 इधर जाएगा तो 16 into 10 to the power -4, ये इधर गया तो ये हो गया 10 to the power 4, कैंसिल हो गया। 16 ppm है आंसर। ये जो ppm होता है वो हार्डनेस ऑफ वाटर को मतलब वाटर हम ppm के फॉर्म में निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। ठीक है, या फिर कुछ पॉइजनस केस हो गया, पॉइजन का अमाउंट हो गया, वो भी हम ppm में निकालते हैं या ppb में भी निकालते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ओके, हो गया, लिखो इससे। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे पीपीएम हो गया, पीपीबी के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि सपोज हमारे पास 5 ग्राम, मतलब हम बोलेंगे कि 5 ppb ऑफ NaCl इन ए सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा 5 ग्राम ऑफ NaCl is present in 10 to the power 9 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ppm में होता हम लिखते हैं 10 to the power 6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि ppm है तो हम क्या लिखेंगे 10 to the power 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलो लिख लो इसको। हो गया, तो हमारा आज का क्लास यही खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ
और पीपीएम पीपीपी ये सब चीजें पढ़ा, ठीक है। और अपना फिर भी और भी काफी सारे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।